यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुंजन पाठ 13, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। ये पाठ का नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। बातों बातों में इसमें क्या है, जब टेलीफोन नहीं थे तब लोग एक दूसरे तक कैसे खबर पहुंचाते थे। बच्चों, आपने अपने दादा दादी से सुना होगा, उन्होंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले जो थे टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तब लोग एक दूसरे के पास अपनी खबर कैसे पहुंचाते थे, तो पत्र के माध्यम से, जो लेटर लिखते थे उसके माध्यम से वो संदेश पहुंचाते थे। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्होंने जन गण मन की रचना की थी। राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे, यानी कि वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने जन गण मन राष्ट्रगान की रचना की थी। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का यह लाल अपनी मातृभूमि ना भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पोत्री को लिखा गया एक पत्र है जो हम पढ़ेंगे। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे, एक बार सोवियत गए थे, वहां पर इनको जो था नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और वहां पर इनको जो था बहुत सम्मानित किया गया, बहुत सम्मान दिया गया। वहां से उन्होंने अपनी पोत्री, यानी कि अपने बेटे की जो बेटी, पोत्री होता है अपने बेटे की बेटी जो थी उनकी, उसको उन्होंने वहां से पत्र लिखा। और उस पत्र में वो क्या लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। पत्र लिखा गया था 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। ठीक है। यानी कि 30 सितंबर 1930 को ये पत्र लिखा गया। पुप्पू मणि उनकी पोती का नाम था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये पत्र अपनी पोती को लिखा है। यानी कि पोती कौन होती है बच्चों? इनकी रविंद्रनाथ ठाकुर के बेटे की जो बेटी थी वो उनकी पोत्री लगती है। तो उसका नाम था पुप्पू मणि। ये आपको प्रश्न आ सकता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर की पोती का क्या नाम था, तो आप लिखेंगे पुप्पू मणि। मैं जहां हूं वहां की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहां तक भी नजर जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही हैं। अमीय बाबू मास्को शहर में हैं, आर्याम कहीं और गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। यानी कि ये जो है रविंद्रनाथ ठाकुर अपने पत्र में लिख रहे हैं अपनी पोती को, क्या कहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच भी नहीं सकती। वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, शानदार बाग हैं, दूर तक जहाँ भी नजर जाती है बड़े बड़े पेड़ वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, और जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ रही है। ठीक है। तो हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही हैं। जो फुनगियां होती है जैसे पौधों के ऊपर, पेड़ों के बड़े बड़े जो ऊपर होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं फुनगियां। अमीय अमीय बाबू यानी कि उनके साथ जो थे वो मॉस्को शहर में थे। आर्याम वो कहीं और गए हुए थे। और वो ठाकुर कहते, रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मेरे साथ जो है डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुबह के 8 बजे हुए हैं। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफी अंधेरा है। कह रहा 8 बजे हुए हैं, लेकिन खिड़की के बाहर जब झांका तो क्या लग रहा था कि अभी भी अंधेरा है। ठीक है। यानी कि उनको खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा है दिखाई दे रहा था। आसमान तारों से भरा है, चुपचाप पड़ा सोता रहा। कहते मैंने बाहर झांका तो आसमान जो था
तारों से भरा हुआ था, यानी कि काफी अंधेरा था, और कह रहा मैं चुपचाप सोया रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। उसके दादाजी क्या कहते हैं कि जब मैं थोड़ी देर के बाद उठा तो मुझे बाहर रोशनी दिखाई दी, तो मैंने क्या देखा कि वहां पर रोशनी हो रही है बाहर, और वे उठे, उन्होंने मुंह धोआ और वो चिट्ठी लिखने बैठ गए। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है, और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। बापू यानी कि महात्मा गांधी को कहा गया है। वो कहते हैं कि पहले पत्र जो मैंने है बापू को लिखा है, और अब ये तुम्हें लिख रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं, भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। यानी कि क्या लाने वाली है, नाश्ते में सब लोग ब्रेकफास्ट में बाहर क्या खाते हैं मोस्टली लोग, वो हमारी तरह परोंठी या रोटी नहीं खाते बेटा। वहाँ के जो मोस्टली लोग हैं वो अंडे, डबल रोटी यानी कि जो ब्रेड होती है, और चाय लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या फ्रूट्स लेते हैं। वो इस तरह का खाना नहीं खाते। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो आने वाली हैं। वहां तुम शायद अब तक जग गई होगी, और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। वो कहते हैं कि वहां पर जो है तुम उठ गई होगी और तुम कोको पी चुकी होगी। बाहर टहलने गई थी क्या, हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। वो क्या कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी अपनी पोती को, कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे वहां भी आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो, यानी कि वहां पर जो है बारिश हो रही हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि वहां पर भी बादल जो थे घिरे हुए थे, लेकिन बाद में जो थी वहां पर दिन निकल आया था। लेकिन वो वहां के लिए कह रहा है कि हो सकता है तुम्हारे वहां बादल घिरे हों और हो सकता है बारिश भी हो रही हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊंगा। मॉस्को जो है एक शहर है, वहां पर कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा मोटर में सवार, यानी कि गाड़ी में सवार होकर। वहां हम एक होटल में रहते हैं, यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहां नहीं है। कहते हैं कि जैसे अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, जब हम मॉस्को शहर में जाएंगे तो वहां पर हम एक होटल में रहेंगे, और वहां पर यहाँ की तरह सजा सजाया घर नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर जो है होटल में जाकर रहेंगे, और यहाँ पर जो थे वो किसी के घर में रह रहे थे। न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला जाऊं। उसके दादाजी क्या कहते हैं कि होटल का जो खाना है वो भी अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं शांति निकेतन चला जाऊं, यानी कि शांति निकेतन में रहने लग जाऊं। इस बार वहां लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहां से हिलने का नाम न लूंगा। कहते अगर इस बार मैं शांति निकेतन लौट गया तो मैं क्या करूंगा, वहां से हिलाने के बाद यानी कि बहुत कहने के बाद मैं वहां से नहीं जाऊंगा, यानी कि हिलने का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। वहां बैठे बैठे मैं क्या करूंगा, ड्राइंग यानी कि आर्ट करता रहूंगा, और मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेंगे। बनमाली यानी कि जो वहाँ के माली हैं, वन के माली हैं, वो क्या करेंगे, रोज सुबह सुबह गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट, यानी कि टोस्ट बनाते हैं ना बेटा हम घर में, बटर लगाते हैं, कहीं घी लगाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स रखते हैं, या बॉइल्ड पोटैटो रखते हैं, कुछ भी हम उसको टोस्ट बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर हमें गरम गरम कॉफ़ी और टोस्ट पहुंचा दिया करेंगे। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी पीछे बाग में टहलने जाया करूंगा। कहते हैं कि उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारा बाग है वहां पर लाल बजरी बिछी हुई है, लाल बजरी उस पर गिरी हुई है ना, तो कहते हैं वहां पर मैं टहलने जाया करूंगा। हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर, यानी कि हाथ में एक लंबी सी स्टिक लेकर मैं वहां पर सैर करने जाया करूंगा। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है, बताऊं क्या आया है। वो क्या कहते हैं कि यानी कि जब वो अपनी पोती को बता रहे थे कि हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर जाऊंगा, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं अब रहने दो। कहते हैं अब मैं बस कर रहा हूँ, अब मैं रहने दे रहा हूँ, अब जो है नाश्ता आ गया है।
कहते हैं कि अब हमारा नाश्ता आ गया है। कहते हैं बताऊं क्या आया है? वो पूछता है, कहते तुम्हें बताऊं हमारे नाश्ते में क्या आया है? कॉफ़ी। वो अपनी पोती को बता रहे हैं क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। यानी कि वो उसको बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या-क्या आया है। वो उसको बता रहे हैं कि आज का जो नाश्ता आया है उसमें क्या-क्या आया है। क्या बता रहे हैं वो? कि कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए अंडे। और और क्या आया? फ्रूट। फल में कौन-कौन से आया? अंगूर, सेब और नाशपाती। यानी कि ये सब चीज़ें थी नाश्ते में उनके पास आई थी। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने नाश्ता कर लिया है, उसके थोड़ी देर बाद मैं क्या कर रहा हूँ? नहाया हूँ और नहाने के बाद दोबारा तुम्हें पत्र लिखने बैठ रहा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं? नाश्ता कर लिया है, गर्म पानी से नहा लिया है और अब मैं पत्र लिख रहा हूँ। बादल जो है अब छट गए हैं, यानी कि बादल हट गए हैं, धूप निकल आई है। जब धूप निकलती है तो बादल हट जाते हैं ना बेटा। तो ऐसे ही वहां पर भी ऐसा हुआ मॉस्को में। वो बादल जो थे हट गए थे और वहां पर धूप निकल आई थी। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही थी और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़ियां गा रही हैं। वो वहाँ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो वहाँ का वातावरण था, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, उसके बारे में वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों की जो डालें हैं, यानी कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि पेड़ की जो डाल है वो हवा में डोल रही थी, यानी कि हिलोरे खा रही थी। जैसे डांस करती है ना, उस तरह से हिलोरे खा रही थी। और पत्ते जो थे झिलमिल, झिलमिल क्या होता है? जैसे तारे चमकते हैं या हम लोग छोटी छोटी लड़ियां सी होती झिलमिल चमकती हैं। मतलब इतने साफ थे पत्ते कि वो भी चमक रहे थे। और न जाने कितनी तरह की जो चिड़िया थी वो गा रही थी, यानी कि कई तरह की चिड़ियों के जो सुर की आवाज थी वो आ रही थी। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। वो अंत में क्या कहते हैं कि इन चिड़ियों को मैं नहीं पहचान पाया कि ये चिड़िया कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी प्रजाति की चिड़िया हैं, लेकिन मैं ये जो है अब और तुम्हें क्या लिखूं इसका समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना भी काम करना था ना। तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं लिख रहा। और इन जो चिड़िया, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़िया हैं, तरह तरह की चिड़िया हैं, इनको मैं नहीं पहचान पा रहा। अब अंत में लिखते हैं इति रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना नाम लिखते हुए कहा कि इति मतलब यहाँ पर मैं समाप्ति करता हूँ पत्र की। और उन्होंने अंत में अपने पत्र का नाम लिखा। तो बच्चों, आप इस तस्वीर में, इनकी पिक्चर में, इस चित्र में देख रहे हो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है अपनी पोती को ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने पाठ पढ़ा लेसन 13, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम।